पीएम मोदी का छात्रों के साथ संवाद, परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। आज से 3 दिवसीय भारत के दौरे पर आएंगे नेपाल के पीएम शेख बहादुर देउबा। विदेश मंत्री एस जयशंकर एनएसए से करेंगे मुलाकात। 2 दिवसीय दौरे पर बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर सीएम बसवराज बोम्मई ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। आज से महंगा हुआ सड़कों पर टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी। एनएचएआई ने नए टैक्स की रेट लिस्ट भी जारी की है। राजस्थान की जनता को महंगी बिजली से राहत, राजस्थान में 50 यूनिट बिजली हुई फ्री। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आरडीएक्स मामले में गिरफ्तार 3 कट्टरपंथियों को पुलिस रिमांड में भेजा गया। सोफा संगठन के तीनों कट्टरपंथियों को 8 दिनों की रिमांड। एसपी प्रीति जैन ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ कैंप पर पेट्रोल बम फेंकने वाली महिला को किया गया गिरफ्तार। लश्कर ए तैयबा की ओवरग्राउंड वर्कर है महिला। आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र, विधानसभा स्पीकर ने 10 बजे बुलाई विधायकों की बैठक। सीएम योगी 3 जिलों का करेंगे औचक निरीक्षण। आज अयोध्या का औचक निरीक्षण करेंगे सीएम। 100 दिनों में 10,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। सभी सेवा चयन बोर्ड को सीएम योगी का निर्देश। पंजाब में मान सरकार एक्शन में 13 जिलों के एसएसपी और 6 जिलों के डीसी बदले गए। भारत के साथ 15वें दौर की बातचीत पर बोला चीन, का सकारात्मक और रचनात्मक रही बातचीत। इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कहा कि 2 साल में पेट्रोल कारों के बराबर होंगे दाम। महाराष्ट्र में कम होते कोरोना मामलों के बीच हटाई गई सभी पाबंदियां। मास्क लगाना भी अब इच्छा पर निर्भर। डीडीएमए की बैठक में बड़ा फैसला, दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना। नई दिल्ली बुद्धा गार्डन इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। गैंगस्टर काला राणा के गुर्गे समेत 3 गिरफ्तार। चंडीगढ़ में महंगाई की दोहरी मार, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के बाद 11 साल बाद सरकार ने बढ़ाए पानी के दाम। 3 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 20 रुपए तक किया गया। सीजीआई एनवी रमना ने लॉन्च किया फास्टर सिस्टम, कहा कि इसका मकसद कोर्ट के आदेश को तेजी से जेल तक पहुंचाना। शरद यादव को मिली बड़ी राहत, लुटियंस बंगला खाली करने के लिए एसए ने दिया 2 महीने का समय। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अति पिछड़े समुदाय वनियार को दिया गया 10.5% आरक्षण किया गया रद्द। असम के अशांत क्षेत्रों को कम करने के फैसले का हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया स्वागत। राज्य का 60% हिस्सा एएफएसपीए से हुआ मुक्त। बुलंदशहर पुलिस लाइन में सिपाही ने खुद को गोली मारकर उड़ाया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने सिपाही का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। दौसा में डॉक्टर सुसाइड मामले को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। डीएसपी और एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। दिवालिया होने की कगार पर श्रीलंका, डॉलर के मुकाबले 46% गिरी करेंसी। श्रीलंका में गहराया आर्थिक संकट, महंगाई दर 17% के पार। 1 कप चाय की कीमत 100 रुपए। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट गहराने के बीच राष्ट्रपति आवास के सामने हिंसक विरोध प्रदर्शन, पत्रकारों समेत 10 घायल। भारत में यात्रा करने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी, भारत पाकिस्तान सीमा के जोखिम वाले इलाकों में ना जाएं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने राष्ट्र के नाम किया संबोधन। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि पाकिस्तान का फैसला रविवार को होगा।
इमरान के संबोधन के दौरान कहा कि पाकिस्तान मुझसे सिर्फ 5 साल बड़ा है, हम यहाँ की पहली जनरेशन है। इमरान खान ने कहा कि ना मैं झुकूंगा ना ही मैं अपनी कौम को झुकने दूंगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ है। इमरान खान ने अमेरिका पर साधा निशाना कहा, बाहरी लोगों ने यहां के लोगों के साथ मिलकर हमारी सरकार को गिराने की साजिश रची है। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका का हिमायती बनना मुशर्रफ की बड़ी गलती थी। आजाद विदेश नीति का पक्षधर हूं मैं, भारत या किसी और से विरोध नहीं चाहता। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका पर हुए 9/11 हमले में किसी भी पाकिस्तानी का हाथ नहीं था। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये रणनीति बनाई गई थी। इमरान खान ने कहा कि पीएम मोदी और नवाज शरीफ छुप छुप कर मिलते थे। किताब में नवाज मोदी की मुलाकात का जिक्र भी है। पाकिस्तान अमन के साथ है, जंग के साथ नहीं। अमेरिकी राजनयिक को तलब करेगा पाकिस्तान, सरकार हटाने की चिट्ठी को लेकर दर्ज कराएगा विरोध। रूस यूक्रेन जंग का 37वां दिन। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की बमबारी। मारियोपोल में रिहायशी इलाकों में टैंक से गोलाबारी। यूक्रेन संकट के बीच नई दिल्ली पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। आज पीएम मोदी और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन का बड़ा दावा, रूसी सैनिकों ने छोड़ा चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र। पर्यावरण सुरक्षा संगठन ग्रीनपीस ने किया रूस का विरोध। रूसी वित्त पोषण को रोकने के लिए रूसी ईंधन पर प्रतिबंध लगाने का किया आह्वान। माइकोलाइव शहर की सरकारी इमारत पर रूसी अटैक में मारे गए 20 लोग। बचाव कर्मी ने इमारत के खंडहर से बचे शवों को बाहर किया। पुतिन का ऐलान, विदेशी खरीदारों को आज से रूसी गैस के लिए रूबल में करना होगा भुगतान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास से फोन पर बात की। डोनबास की रक्षा के लिए सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी दी। यूक्रेन की संकटग्रस्त पोर्ट सिटी मारियोपोल में फंसे लोगों के लिए रवाना हुआ 45 बसों का काफिला। सीमित संघर्ष विराम की सहमति के बाद उठाया गया कदम। नाटो महासचिव ने कहा कि यूक्रेन में रूसी सेना की वापसी होती नहीं दिख रही। नाटो ने यूक्रेन को चेताया, सेना वापसी की आड़ में अतिरिक्त आक्रामक कार्रवाई कर सकता है रूस। यूक्रेन की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने गोलाबारी और हवाई हमलों से 148 बच्चों की जान ली है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, जंग के 36 दिन तक रूसी सेना ने 1370 मिसाइलें दागी है। यूक्रेन के 15 हवाई अड्डों को नष्ट किया। यूक्रेन के सशस्त्र बलों का दावा, रूस ने कीव से हटाई सैन्य उपकरणों की 700 इकाइयां। अमेरिका ने रूसी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर लगाए नए प्रतिबंध, 34 संगठन को बनाया निशाना। यूक्रेन में कीव के बाहरी हिस्सों में रूस यूक्रेन सेना में भीषण गोलीबारी। जेलेंस्की बोले, हम तैयार हैं। रूस ने यूरोपीय संघ की कई शख्सियत पर लगाए प्रतिबंध, रूस विरोधी नीतियों के चलते की गई कार्रवाई। जर्मनी के वित्त मंत्री का बयान, रूबल में भुगतान के लिए पुतिन हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। यूक्रेन में फंसे अभी भी करीब 50 भारतीय, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जानकारी दी। व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर लगाया आरोप, कहा कि पश्चिमी देशों का उद्देश्य रूस के विकास को रोकना। अमेरिका जाने वाले 1 लाख शरणार्थियों की मदद की तैयारी कर रहे यूक्रेनी युद्धग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को भोजन, आश्रय और सहायता कर रहे प्रदान। यूक्रेन के महाभियोजन के रूसी हमलावरों के खिलाफ शुरू की 3457 आपराधिक कार्रवाई। यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइल ने दी पूरी जानकारी।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अभी यूक्रेन में स्थितियां युद्ध विराम घोषित करने के लिए ठीक नहीं है। रूसी सेना ने कई इलाकों में सैन्य बेस पर अटैक किया। हमले में 2 लोगों की जान गई, 10 घायल। अमेरिकी स्वामित्व वाली एक कंपनी वायरसेट ने बताया, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होते यूरोप में हुआ था साइबर हमला। रूस ने की मारियोपोल में युद्ध विराम की घोषणा। चेरनोबिल से जारी रूसी सैनिकों की वापसी का सिलसिला। ब्रिटेन के जासूसी सेवा प्रमुख ने अमेरिका के हवाले से बताया, अपने स्वयं के उपकरणों को तोड़ रहे रूसी सैनिक। रूस ने यूक्रेन के ऊपर से उड़ाए एटम बम से लैस लड़ाकू विमान, न्यूक्लियर हथियारों से भी लैस था प्लेन। ईयू की यूक्रेन की मदद पर बढ़ के पुतिन ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई नहीं करेगा रूस। कारगिल में गैस पाइपलाइन पर रूस का बड़ा हमला। रॉकेट हमले में पूरी तरह से तबाह हुआ रूस। डोनबास में जारी रूसी हमले। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया ड्रोन अटैक। यूएनआईसीईएफ ने कहा कि जंग के चलते अब तक यूक्रेन से करीब 20 लाख बच्चों ने पलायन किया। यूक्रेन पर रूस ने दागी इस्कंदर मिसाइल। सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए रूस ने किया इस्तेमाल। रूस ने कीव पर तेज की कब्जे की जंग। रूसी हेलीकॉप्टर की यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक। रूस ने कई क्षेत्रों में एयर स्ट्राइक किए। यूक्रेन के अटैक से रूस को भारी नुकसान। यूक्रेन ने तबाह किया रूस का फ्यूल टैंकर। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने साफ कह दिया कि वो सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। हालांकि अमेरिकी सरकार ने आर्थिक तौर पर मदद करने का भरोसा दिया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस के लिए कुछ अधिकारी राष्ट्रपति पुतिन को गुमराह करने में लगे और वास्तविक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव केट वेडफील्डिंग ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन पर हमला एक रणनीतिक गलती है जिसने रूस को वैश्विक मंच पर अलग थलग कर दिया। वेडफील्ड ने कहा कि अमेरिका को जानकारी मिली है कि रूसी राष्ट्रपति अपनी सेना द्वारा गुमराह किया हुआ महसूस कर रहे हैं, जिससे पुतिन और उनके सैन्य नेतृत्व के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि रूस गियर बदल रहा है। दुनिया को यूक्रेन में अनिश्चित रूप पर लगातार बड़े हमलों के लिए तैयार करना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी से फोन पर बात की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कीव के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन का लगभग आधा क्षेत्र रूसी विस्फोटकों से हुआ प्रदूषित। ब्रिटेन ने यूक्रेन में युद्ध के बारे में दुष्प्रचार और भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में 1 दर्जन से ज्यादा रूसी मीडिया हस्तियों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। ब्रिटिश विदेश मंत्री लीज ट्रस ने कहा कि यह प्रतिबंध पुतिन की फर्जी खबरों और विमर्श को परोसने वाले प्रचारकों को प्रभावित करेंगे। रूसी टैंकों पर यूक्रेनी सेना ने दागे मोर्टार। यूक्रेनी हमले में रूस के तबाह T-72 टैंक हुए। युद्ध के बीच यूक्रेन में गहराया बिजली संकट। 8.31 लाख लोगों के घर पर छाया अंधेरा। यूक्रेनी सेना का दावा, जॉर्जिया के कब्जे वाले हिस्से से रूस ने भेजे 2000 सैनिक। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान, यूक्रेन के साथ वार्ता में अब तक कुछ खास नहीं हुआ। यूक्रेन का दावा, आखिर आसन में रूसी सैनिकों ने किया यूक्रेनी पादरी का अपहरण। तलाशी में जुटी सेना। आने वाले दिनों में खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ने की आशंका। रूस यूक्रेन संकट के चलते भारत ने सूरजमुखी तेल की सप्लाई 25% घटने का अनुमान जताया। सरकार अप्रैल से सितंबर के बीच बाजार से जुटाएगी 8.45 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी।
कच्चे तेल की कीमतों को घटाने की तैयारी में अमेरिका अपने रिजर्व से 18 करोड़ बैरल ऑयल करेगा रिलीज। छोटी बचत योजनाओं पर केंद्र ने राहत दी, ब्याज दरों को यथावत रखने का दिया फैसला। पटरी पर लौटा कारोबार तो इंडिगो एयरलाइन ने दिया अपने पायलटों को तोहफा, वेतन में किया 8% तक का इजाफा। लखनऊ ने पहली जीत दर्ज की, चेन्नई की लगातार दूसरी हार, चेन्नई को 6 विकेट से दी करारी शिकस्त। आईपीएल में चेन्नई की लगातार दूसरी हार, एविन लुइस ने जड़ा सीजन का सबसे तेज अर्धशतक, 23 गेंद में पूरा किया अर्धशतक। आईपीएल में आज केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच कांटे की टक्कर, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। मुंबई इंडियंस की ताकत में हुआ इजाफा, चोट के बाद राजस्थान के खिलाफ मैच से पहले टीम से जुड़े सूर्य कुमार यादव। कतर में इस साल के आखिरी में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए एलरेला के नाम से जारी हुई नई गेंद, एडिडास कंपनी ने हवा में सबसे तेज होने का किया दावा। जॉन अब्राहम का साउथ इंडस्ट्री पर अटैक, बोले कि मैं हिंदी फिल्म का हीरो हूं, क्षेत्रीय फिल्म नहीं करूंगा। बिना कट्स के यूएई में दिखाई जाएगी द कश्मीर फाइल्स, 7 अप्रैल को होगी रिलीज, विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। RRR को पछाड़ द कश्मीर फाइल्स बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने के साथ बॉक्स ऑफिस पर की 235.52 करोड़ रुपए की कमाई। कम स्क्रीन स्पेस मिलने से नाराज वाली खबर पर आया आलिया भट्ट का रिएक्शन, बोली कि बिना जानकारी के अफवाह मत फैलाइए। आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स मामले में सेशन कोर्ट से एनसीबी को मिला वक्त, अब 60 दिनों में दाखिल करनी होगी चार्जशीट। विल स्मिथ से थप्पड़ खाने पर क्रिस रॉक ने तोड़ी चुप्पी, बोले समझने की कोशिश कर रहा हूं।